शुभकामनाएं। और अब विधि विजेता CISF ये उत्साह का रोमांच का क्षण होता है, हम सब जानते हैं विजेताओं के लिए खास तौर पर। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक अनुशासन बना रहे, समय पर हम हमारी इन गतिविधियों को संपादित करें। सहयोग हम सब चाहते हैं। बेटी विजेता सैन्य दल श्रेणी के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। सैन्य दल की भूमिका, उनका शौर्य, उनका पराक्रम हम सबसे छूटा नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सुबह भोपाल के रविंद्र भवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकोत्सव लोकरंग समारोह में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और बेहद ही खास आज का दिन, और जिस तरह से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर अलग अलग जो कृतियां हैं जो यहाँ पर महोत्सव में अलग अलग तरह से संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है, उसको जाने की यहाँ पर प्रयास करते भी मुख्यमंत्री नजर आए थे। और ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो लोकोत्सव लोकरंग समारोह की ये खास तस्वीरें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर समारोह में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम वो जवान हैं जो कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए जाने जाते हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। और इन तमाम उन जवानों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हमारे इन गतिविधियों को संपादित करें, इसमें आपका भी सहयोग हम सब चाहते हैं। बेटी विजेता CISF इस वक्त मंच पर हैं। सैन्य दल श्रेणी के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। तो भोपाल के रविंद्र भवन में दरअसल इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और खुशी उन तमाम जवानों के चेहरों पर है जो कि निरंतर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हैं। और उन्हीं जवानों के साथ तस्वीर खिंचाते हुए, उन्हीं पुलिस कर्मियों के साथ तस्वीर खिंचाते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे थे, ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से वो निरंतर काम करते हैं प्रदेश में, कैसे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे हर तरह से जो जनता है वो बिना किसी डर के प्रदेश में रह सके, उन जवानों को यहां पर सम्मानित करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश मोदी जी, माननीय सचिव शिशु शेखर शुक्ला जी और संचालक संस्कृति अदिति कुमार त्रिपाठी जी, आप सबकी उपस्थिति भी और आप सबकी साक्षी में सैन्य दल की तृतीय विजेता गुजरात रिजर्व पुलिस इस वक्त संयुक्त रूप से एक तस्वीर के साथ, और सैन्य दल के बाद अब हम असैन्य दल के विजेताओं को मंच पर पुकार रहे हैं। असैन्य दल में NCC, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग बॉयज और विश्व प्लाटून प्रथम विजेता घोषित किया है। असैन्य दल श्रेणी के प्रथम विजेताओं से निवेदन है, कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं और प्रथम विजेता का पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस वक्त असैन्य दल श्रेणी में प्रथम विजेता NCC, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग बॉयज और मिश्र प्लाटून प्रथम विजेता। एक बार फिर बता दें, सैन्य दल के बाद अब बारी है असैन्य दल श्रेणी के विजेताओं की, और इसमें प्रथम विजेता बतौर मंच पर NCC, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग बॉयज और मिश्र प्लाटून। अरे आगे उधर तो जाओ। नेशनल कैडेट कोर, आप सब जानते हैं कि हमारे पीछे सेनाओं के साथ एक संभावना जगाने वाली असैन्य दल की टुकड़ी
अपने कठिन प्रशिक्षण के साथ देशभक्ति और देश सेवा के लिए कटिबद्ध असैन्य दल की ये टुकड़ी एनसीसी, आर्मी, बेंगल, एयर विंग, नेवल विंग, जिसमें बॉयज और विश्व प्लाटून शामिल है। प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता शौर्य दल। शौर्य दल को असैन्य दल श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय विजेता के लिए हमारे निर्णायकों ने चुना है और निवेदन के लिए मंच पर अपनी टुकड़ी के साथ आए और द्वितीय विजेता का ये सम्मान ग्रहण करें। तालियां बजती रहे, कोई हर्ज नहीं है। ये शौर्य पराक्रम के लिए आपकी तालियां होंगी, देशभक्ति के लिए आपकी तालियां होंगी। और इस वक्त असैन्य दल श्रेणी में द्वितीय विजेता शौर्य दल। ये तरुणाई की ऊर्जा, ये नौजवान एक नई उम्मीद के साथ भोपाल शौर्य दल। कृपया शीघ्रता करें मंच पर आने में। इसके बाद तृतीय विजेता के हमारे पुलिस बॉयज ये टुकड़ी भी तैयार रहे मंच पर आने के लिए। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं असैन्य दल श्रेणी में द्वितीय विजेता शौर्य दल माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, माननीय संस्कृति मंत्री जी के हाथों असैन्य दल श्रेणी का द्वितीय विजेता होने का सम्मान ग्रहण करने के बाद मंच से रुखसत कर रहे हैं। और अब असैन्य दल श्रेणी में तृतीय विजेता पुलिस बॉयज। इसीलिए कृपया शीघ्रता करें मंच पर आते हुए पुलिस बॉयज। असैन्य दल की प्रथम विजेता एनसीसी, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग बॉयज मिशन प्लाटून, द्वितीय विजेता शौर्य दल और ये तृतीय विजेता के रूप में पुलिस बॉयज। ये सभी हमारे प्रतिनिधि, हमारे ये दल, ये टुकड़ी इस वक्त मंच पर हैं। ये अवसर है जब इस लम्हे को एक यादगार तस्वीर में तब्दील करना चाहते हैं और यही स्मृतियां होती हैं जो आगे जज्बा भी जगाती है। बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए पिछले कदमों के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, नया साहस, नया उल्लास, नई ऊर्जा संजोते हुए देशभक्ति के लिए समर्पण। और इसी के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं स्कूली बच्चों के उन दलों को जिन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल प्रथम विजेता आमंत्रित हैं अपने शिक्षकों और यदि छात्र छात्राएं भी उपस्थित हों तो ये भी, लेकिन ये तमाम वो शिक्षक हैं जिनके नेतृत्व में, जिनके संयोजन में इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां तैयार की। इन बच्चों को एक अलग अनुशासन में ढालने की ये जो पहल है इनकी शिक्षिकाओं ने की। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल प्रथम विजेता जिसे घोषित किया गया, उन बच्चों की ओर से उनके प्रशिक्षक हैं। और द्वितीय विजेता नवनीत हासुमल लखानी पब्लिक स्कूल संत हृदयराम नगर। आमंत्रित है वहाँ के शिक्षक, वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के संचालक कृपया मंच पर पधारे और आज लाल परेड मैदान पर गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी प्रस्तुति के द्वितीय विजेता होने का जो गौरव उन्हें हासिल हुआ है, उसका सम्मान, उसका पुरस्कार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी के हाथों ग्रहण करें। तृतीय विजेता स्कूली बच्चों की प्रस्तुति की श्रेणी में रेड रोज स्कूल लांबाखेड़ा। रेड रोज स्कूल लांबाखेड़ा के प्रतिनिधियों से निवेदन है कृपया वे आए और अपने तृतीय विजेता होने का पुरस्कार सम्मान ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और ये इस वक्त रेड रोज स्कूल लांबाखेड़ा के प्रतिनिधि हैं और तृतीय विजेता घोषित किया गया है इन्हें लाल परेड मैदान पर गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी प्रस्तुति के लिए। और अब बारी है रंगारंग हमारे जनजाति और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों के विजेताओं को मंच पर पुकारने की। और इसमें प्रथम विजेता रहा है
मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का गणगौर नृत्य दल के कलाकारों से निवेदन है कि मंच पर आए। गणगौर नृत्य प्रस्तुतियां आप सबसे अछूती नहीं है। एक सुंदर गीति रचना के साथ चैत्र की नवरात्रि में गणगौर नृत्य निमाड़ की बातों में किया जाता है। भारतीय दाम्पत्य का परिचायक गणगौर नृत्य धन्य राजा गरुबाई के रथ सिर पर लेकर जब मालवा अंचल में चैत्र की नवरात्रि में गणगौर नृत्य की प्रस्तुतियां होती हैं तो जैसे एक मधुमय संस्कृति साकार होती है। संजय महाजन पश्चिम निमाड़ से पधारे हैं। गणगौर नृत्य के ये संयोजक हैं और अपने सभी कलाकारों के साथ प्रथम विजेता होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय विजेता भील भगोरिया। आप सब जानते हैं कि वसंत ऋतु में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भगोरिया नृत्य और मालवा और निमाड़ की सरहद पर हमारे ये भील जनजाति के कलाकार जब अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो एक वासंत की छटा मंच पर साकार होती है। अपनी उस पूरी की पूरी महक के साथ, रंगो महक के साथ भील भगोरिया आज राजधानी के लाल परेड मैदान के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी प्रस्तुति के साथ द्वितीय विजेता और तृतीय विजेता बुंदेलखंड के परिधि नृत्य को प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड के परिधि नृत्य दल के सभी कलाकारों से निवेदन ये लीजिए, ये बुंदेलखंड अपनी पूरी पलक के साथ, पारंपरिक पलक के साथ मंच पर है। बरेदी नृत्य की छवियां भी आप सबसे अछूती नहीं है। इसी लोक रंग के मंच पर कई बार हमने बरेदी लोक नर्तकों को देखा है। आप सब जानते हैं कि इसका द्वापर काल से है, कृष्ण काल से है। और कृष्ण जब अपनी सखाओं के साथ कुंज गलियों में एकत्र होकर नृत्य करते थे, वहां से चलकर द्वापर युग से चलकर आज तक बुंदेलखंड के लोक अंचल ने इस विरासत को अक्षुण्ण रखा है। इसी के साथ अब हम अपने अंतिम चरण पर हैं और मध्य प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों द्वारा जो रंगारंग झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, मध्य प्रदेश के विकास पर आधारित, संस्कृति पर आधारित, उसमें प्रथम विजेता जेल विभाग के प्रतिनिधियों से निवेदन है मंच पर आए और प्रथम विजेता होने का सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी के हाथों ग्रहण करें। जेल विभाग की अपनी झांकी जो आज सुबह लाल परेड मैदान पर प्रस्तुत की गई, उसे हमारे सम्माननीय मध्य प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न विकास, गति, गौरव, गरिमा और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती हुई झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। उसमें जेल विभाग प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता रहा कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के प्रतिनिधियों से निवेदन है वे भी कृपया मंच पर आए और अपने दूसरे विजेता होने का गौरव प्राप्त करें, सम्मान ग्रहण करें। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की गतिविधियां हम सबसे अछूती नहीं है। एक बड़ा अभियान, एक आंदोलन चला रखा है कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग ने, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पारंपरिक कौशल की ओर हमें एक बार फिर लौटना होगा। वो हमारा पारंपरिक कौशल जो सुदूर गांव तक पसरा हुआ है, उसको चिन्हित करने का काम कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग करता है। द्वितीय विजेता होने का गौरव और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड तृतीय विजेता। मध्य प्रदेश की पर्यटन की हमारी तमाम सुरम्य छवियों से आप सब छोटे नहीं हैं। मध्य प्रदेश पूरे भारत में अपनी पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अलग से चिन्हित किया जाता रहा है। टाइगर स्टेट कहलाता है हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भले प्रदेश। तृतीय विजेता होने का गौरव मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को प्राप्त हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय संस्कृति प्रमुख सचिव संस्कृति जिनके पास पर्यटन विभाग भी है। इस तरह से हमारे ये आज गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें एक बार फिर बता दें कि सैन्य दल की टुकड़ियां, झांकियां, नृत्य दल और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आदरणीय दिव्य चचोनों, लोक रंग का ये 39वां अनुष्ठान है। आप सब इंतजार कर रहे हैं कि हम हमारे माननीय अतिथियों के उद्गार सुनने के बाद, उनका शुभकामना संदेश प्राप्त करने के बाद इस मंच पर मिलकर देखें संत रैदास नृत्य नाटिका की विशेष प्रस्तुति। मैं माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आएं और इस समारोह के बहाने आप सबको इन गतिविधियों से अवगत कराएं और आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करें।
गणतंत्र दिवस के इस 75वें समारोह में और लोक रंग के 39वें एपिसोड में सबसे पहले मैं आज मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का, हमारे अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे विशिष्ट अतिथि संस्कृति धार्मिक न्यास मोहन यादव समारोह में शामिल हुए। भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र भवन में यह समारोह चल रहा है, जहां तमाम लोगों को आज पुरस्कार भी दिया गया है। रविंद्र भवन में यह समारोह गणतंत्र दिवस की शाम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। लोकोत्सव लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया है। अलग अलग टुकड़ियों को भी पुरस्कार दिया, सम्मानित भी किया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने। और उसके बाद अब भाषण भी होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के लोकोत्सव लोकरंग समारोह कार्यक्रम रविंद्र भवन भोपाल से। गणतंत्र दिवस देश ने आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है और उसकी शाम में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में किया गया है। लोकोत्सव लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। उनके साथ राज्यपाल लालजी टंडन भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। विभिन्न अंचलों के देशज व्यंजन उनको भी आपको स्वाद देने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के लोक रंग